पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज हसन राजा भी एशिया कप का फाइनल देखने के लिए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद थे। शिकस्त के बाद जब रमीज हसन राजा स्टेडियम से बाहर निकले तो सहाफ़ी उनसे सवाल करने लगे, आपको कब लगा पाकिस्तान मैच हार जाएगा? जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा ने संजीदगी का मुजाहरा करने के बजाय सवाल को मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान को 6 गेंदों पर 38 रन दरकार थे तो उन्हें लगा कि पाकिस्तान मैच हार जाएगा। कहाँ लगा कि मैच हाथ से निकल चुका है जब 38 रन रह गए 6 बॉलों पे। वो कैप्टनसी थी। नहीं यार, ये देखो यार, जीत हार होती है, एक तो पहले ही अंडरस्टैंड करना है और दूसरा ये है कि कैचेस ड्रॉप हुए क्रूशल, उसके बाद बैटिंग का रिदम नहीं है बना, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें स्पिन को और बेहतर खेलना है। तो इसी जब तक स्पिन को हाथ से नहीं परखेंगे तो आपका इसी तरह से प्रेशर में रहेगा। आपको लगा नॉकआउट मैच का प्रेशर था? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। ये टीम जो है ये कैपेबल है, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेगा, फिक्र ना करें। इसी तरह से अपना खेलते रहें, कंपेटिटिव रहें और बड़े मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलान मुश्ताक का रवैया भी रमीज हसन राजा से मुख्तलिफ नज़र ना आया। मैच के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और एशिया कप के फाइनल तक पहुंचने को टीम पाकिस्तान की कामयाबी करार देते रहे। इस मौके पर सकलान मुश्ताक से सवाल हुआ, जब टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया तो पाकिस्तान जीतता रहा, अब टॉप ऑर्डर के नाकाम होने के बाद मिडल ऑर्डर भी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्या जवाब दिया, आप भी देखिए। सवाल अच्छा है। इसका दूसरा एंगल ये भी हो सकता है, अगर टॉप ऑर्डर नहीं हो रहा तो नीचे वाला जो पहले से जिसका नहीं हो रहा उस तरह नहीं क्लिक कर रहा था, तो हो सकता है अल्लाह ताला उसको इस एंगल से ट्रेन कर रहे हों कि ये भी चलना शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। पिछले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई बाबर का, मैंने कहा अगर बाबर की फॉर्म नहीं लगी हुई तो अल्लाह ताला नसीम को मैं 2 छक्के मरवा दिए, खुशदिल शाह एक मैच में गया और उसने 4 छक्के मार दिए, नवाज़ ने जाके परफॉर्मेंस दे दी, इसी तरह आप देखें आसिफ अली ने छक्के मार दिए। तो अगर ऊपर से नहीं होगा कोई नीचे से करेगा, कभी ऊपर नीचे से नहीं होगा कोई ऊपर से कर जाएंगे, नीचे वालों की नहीं आएगी। ये तो गेम का हिस्सा है, मेरा नहीं ख्याल कोई इतना है। बहरहाल अगर कोई होगा, हम जाहिर है हर सीरीज़ हर मैच के बाद हम लोग पूरा ओवरऑल उसका डीब्रीफ करते हैं, उसकी फीडबैक लेते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं कभी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी और बेहतर कर ली जाएं, जितना कुछ कर रहे हैं क्या और कितना अच्छा कर सकते हैं तीनों डिपार्टमेंट में, उसको हम लोग डिस्कस तो करते रहते हैं हर दफ़ा। हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम सकलान मुश्ताक की मिडल ऑर्डर से मुतालिक राय यह है कि जब टॉप ऑर्डर परफॉर्म ना करे तो मिडल ऑर्डर को मौका मिलता है, इसलिए आसिफ अली हों, खुशदिल शाह हों या मोहम्मद नवाज, उन्होंने पाकिस्तान की फतह में किरदार निभाया, लेकिन आदादोशुमार इसके बरक्स कहानी सुना रहे हैं। एशिया कप में मोहम्मद रिजवान के अलावा टॉप ऑर्डर में तो कोई कामयाब हो ही नहीं सका। मोहम्मद रिजवान ने 6 मुकाबलों में 281 रन बनाने और एशिया कप के टॉप स्कोरर रहे, लेकिन उसके बाद टॉप 10 बैट्समैनों में तो कोई पाकिस्तान का बल्लेबाज दिखाई ही नहीं दे रहा। यानी मिडल ऑर्डर में कोई पाकिस्तानी बैट्समैन ऐसा नहीं जो एशिया कप के टॉप बैट्समैनों में ही जगह बना लेता। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मॉडर्न क्रिकेट खेलने की बातें करता है, लेकिन एशिया कप में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट सिर्फ 117.57 है। पाकिस्तान के दूसरे कामयाब बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद रहे, जिनका स्ट्राइक रेट 100.96 रहा। खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट 120.83 रहा। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी बैट्समैनों में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट टेल एंडर शाहनवाज धानी का रहा, जिन्होंने एक मैच में बैटिंग की और इसका स्ट्राइक रेट 266.66 रहा। बाकी कोई भी मुस्तनद बैट्समैन 150 के स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी ना कर सका। हेड कोच सकलान मुश्ताक मिडल ऑर्डर की कामयाबी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम ने एशिया कप के लिए मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह और आसिफ अली को शामिल किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एशिया कप के टॉप स्कोरर मोहम्मद रिजवान ने इवेंट में 281 रन बनाए और इन 3 बैट्समैनों के रन्स मिलाए जाएं तो वो मोहम्मद रिजवान के बराबर नहीं बनते। इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह और आसिफ अली ने मजमूई तौर पर 204 रन बनाए हैं। मिडल ऑर्डर में खेलने वाले इफ्तिखार अहमद ने 6 मैचों की 5 इनिंग में बैटिंग की, जिसमें वो 26.25 की औसत से 105 रन बना सके, जिसमें उनकी बेहतरीन इनिंग 32 रन की रही। खुशदिल शाह ने एशिया कप के 6 मुकाबलों में बल्लेबाजी की, जिसमें वो 14.5 की औसत से सिर्फ 58 रन बना सके। उनका बेहतरीन स्कोर 35 नॉट आउट रहा, जहां उन्होंने हांगकांग के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए थे। इसके अलावा वो तमाम मुकाबलों में नाकाम रहे। हर रोज 150 छक्के मारने की प्रैक्टिस करने वाले मोहम्मद आसिफ ने 6 मैचों की 5 इनिंग में बैटिंग की, जिसमें वो 8.20 की औसत से 41 रन बना सके और उनका बेहतरीन स्कोर 16 रन रहा।
फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ शिकस्त हुई तो साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम शोएब मलिक ने एक ट्वीट लिखा कि हम कब दोस्ती और पसंद नापसंद की रिवायत छोड़ेंगे, अल्लाह हमेशा ईमानदारों का साथ देता है। इस ट्वीट पर सकलैन मुश्ताक से सवाल हुआ तो उनका कहना था कि यारी दोस्ती होना कोई गलत बात तो नहीं है, क्रिकेट खेलते हैं तो दोस्ती भी होती है। आपकी यारी दोस्ती तो हर किसी से होनी चाहिए या दुश्मनी होनी चाहिए? आपको तो हर किसी से यारी दोस्ती होनी चाहिए। और मेरा तो बिलीफ है कि भाई अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, हम इस ज़मीन पे रहते हैं और इसमें हमारी यारी दोस्ती हर किसी से होनी चाहिए, खाली 2 4 5 जो करीबों से नहीं। आप जितना यहाँ मजमा बैठा हुआ है मेरी सबसे यारी दोस्ती होनी चाहिए, आप सब मेरे दिल के करीब होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये किस तरह की ट्वीट है और क्या जवाब दूँ, मेरे पास कोई इतना इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा ऐड को सकलैन मुश्ताक एशिया कप के फाइनल में शिकस्त पर कुछ भी कहें, लेकिन अवाम की आवाज़ उनकी बातों की नफ़ी कर रही है।